नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 3 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। अब मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ एआई तस्वीर भी शेयर की है। मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो इनोवेशन होता है। एआई इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार हूं। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इस एआई तस्वीर में पीएम मोदी और मैक्रों को हार्ट का साइन बनाते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर के नीचे लिखा है कि हाँ, ये एआई तस्वीर है। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस इवेंट में एक और दिन शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद 5 दिवसीय इवेंट अब पूरे 6 दिन तक चलेगा। पहले ये इवेंट शुक्रवार को संपन्न होना था, लेकिन अब इस इवेंट को शनिवार 21 फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एआई एक्सपो की टाइमिंग को पहले ही एक्सटेंड किया जा चुका है और अब एक दिन बढ़ाने से कई लोगों को फायदा होगा। हालांकि पब्लिक के लिए एक्सपो गुरुवार तक बंद रहेगा। पब्लिक के लिए एक्सपो को 20 और 21 फरवरी के लिए ओपन किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला पब्लिक की सहूलियत के लिए लिया है। एआई इम्पैक्ट एक्सपो के दौरान कंपनियों ने एआई से होने वाले फायदों को गिनाया है और दिखाया है कि भारतीय लोगों के लिए कैसे ये यूजफुल है। यहाँ तक कि नेत्रहीन और दिव्यांगजनों के लिए भी एआई काफी यूजफुल होगा। उत्तराखंड में 23 दिसंबर से शुरू हुई मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी का समापन हो गया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल निदेशालय में मौजूद मिनी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी का समापन किया। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 3 घोषणाओं को परीक्षण करने के बाद सीएम घोषणा में शामिल करने की बात कही, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खेल क्लब की स्थापना का विषय शामिल है। उत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को 1000 गीगावाट से अधिक स्तर पर पहुंचा दिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल स्थापित सौर क्षमता लगभग 1027 मेगावाट से अधिक हो चुकी है, जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता के 1000 गीगावाट का आंकड़ा पार करने पर कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति उनकी स्पष्ट नीति का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा के जिस विजन को देश के सामने रखा, उसी से प्रेरित होकर उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की सक्रिय पहल के समन्वय से आज हजारों युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार रात्रि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। देर रात हुए इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने आपातकालीन कक्ष, वार्ड, दवा वितरण केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था तथा मरीजों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधा तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। मरीजों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिकों को समय पर सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सालय स्टाफ की उपस्थिति तथा जांच सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चंपावत के प्रत्येक घर में इन दिनों उत्सव और उमंग का वातावरण है। उन्होंने उल्लेख किया कि होली का पर्व समीप है और काली कुमाऊं की होली अपनी विशिष्ट संस्कृति पहचान के कारण पूरे देश में अलग स्थान रखती है। बैठकी होली, खड़ी होली, चुफला, सुरताल और लोक संस्कृति का ऐसा अद्भुत संगम देश में विरल ही देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा, चंपावत की पुण्य भूमि इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति की धरोहर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विकासनगर देहरादून में श्री खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री खाटू श्याम धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड विधानसभा बजट का सत्र आगामी 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में जहां एक ओर शासन और विधानसभा स्तर से बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,
मनरेगा कानून की पुनः बहाली और राजधानी गैरसैंण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। उत्तराखंड सरकार गुजरात के सहकारिता मॉडल को राज्य में अपनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अनाज भंडारण, क्रेडिट प्रणाली और डिजिटल विस्तार पर जोर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान मंत्री ने बुधवार को गांधीनगर में सहकारिता से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा किया। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर संस्थानों के कायाकल्प, अन्न भंडारण व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल विस्तार और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में योजनाओं के बारे में जानकारी ली। श्री गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के जैव रसायन विभाग ने बुधवार को उत्तराखंड की पहली रोबोटिक पूर्ण स्वचालित प्रयोगशाला और उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कर चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन श्री महंत इंद्रेश अस्पताल पटेल नगर स्थित केंद्र जैव रसायन प्रयोगशाला में किया गया। इस अवसर पर सिक्स सिग्मा और पूर्ण प्रयोगशाला स्वचालन के लाभ विषय पर निरंतर चिकित्सा शिक्षा CME कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन श्री महंत दिवेंद्र दास महाराज जी ने इस उपलब्धि पर चिकित्सकों एवं टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत में जन औषधि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता न होने तथा केंद्र संचालक द्वारा निकट ही एक निजी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाने का उल्लेख किया गया था। प्राप्त शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मौके की जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद प्रशासन द्वारा औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए जाने की स्तुति की गई है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।